राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में देख लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना, उपाय बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ। अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ और आप ही लोगों में से किसी ना किसी को चुनती हूँ जो आपने प्रश्न भेजते हैं। आपने करना क्या, सिर्फ कमेंट्स भेजते रहना है और उसके बाद आपने मुझे जो है ये बता देना है कि हाँ ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न को किस तरह से भेजना है, क्या ये मेरा कार्य होगा, बस इस तरह से करके आपने अपना प्रश्न भेजना है। मूलांक जरूर लिखिएगा, क्योंकि मूलांक नहीं लिखेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये मेरे को प्रश्न भेज देना, फिर उसके बाद मैं आपको उत्तर दे दूंगी। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं जो है इस तरह की दौड़ भाग बनेगी कि आप तो बस हवा के घोड़े पे सवार हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान से संभल के चलना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप आगे से चल पड़े ऑनेस्टली और सामने वाला भी आपको उतनी ऑनेस्टली एक्सेप्ट करेगा। यानी कि सामने कहीं ना कहीं सामने वाले का दोगलापन दिखाई देगा आपको। आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से वो आपको प्रिटेंड कर रहा है एक स्माइल के साथ, लेकिन अंदर से वो जो है आपके लिए उतने अच्छे मन में भाव रख नहीं रहा। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया प्राप्त करते हुए, यानी कि नेचर आपको कुछ ना कुछ दे रही है और आप उसको प्लीज़ रिसीव करो। वो आपके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज जो है मंडे वाले दिन मुझे दिखाई देती है। यहाँ आपने करना क्या, देखो थोड़ी देर मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा। शंकर भगवान को जल अर्पण करना, उससे भी अच्छा कच्ची लस्सी बना लेना, यानी कि थोड़ा सा दूध डाल देना और उसके बाद जो है आपने जल अर्पण कर देना। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप कहीं ना कहीं कोई काम दोबारा से शुरू करने वाले हो बड़ों की प्रेरणा के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको सीनियर जो है वो प्रेरणा दे नहीं रहे या आपको बता नहीं रहे, उनको जो है आपने आगे बढ़ करके अपना हाथ देना है, ठीक है। और वहां पर आपने ऐसे करना है कि हाँ प्रभु बहुत अच्छी बात है, बड़े हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प लो और कोई काम को दोबारा नए सिरे से शुरुआत करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नए सिरे से कोई काम शुरू करते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है इस तरह की स्थिति दिखाई देती है कि आप यहाँ पर प्रसन्न हो, दिल से बहुत खुश हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर आप खुश हो तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती हैं कि आप दिल से काम करोगे और बड़े ऊर्जा के साथ एकदम आगे बढ़कर आप अपना कार्य करने की कोशिश करोगे। लेकिन मैं एक सावधानी देना चाहती हूँ, ध्यान रखना, इतनी ज़्यादा ऊर्जा के साथ कई बारी काम का भंटा डाल भी हो जाता है। बाकी चीज़ें मुझे आपके लिए सही दिखाई देती हैं, लेकिन अभी दूर अंदेशी से कुछ काम करना, यानी कि आगे लेटर ऑन क्या होने वाला है उस चीज़ को भी समझ लेना, उस चीज़ को भी देख लेना, यानी कि जोश में होश मत खो देना, संभल के चलने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ ऐसी लगती है कि आप कोई काम करने को तैयार नहीं हो। मन अंदर से ऐसे कर रहा है, अरे भैया कोई बुला लेगा तो बात कर लेंगे, नहीं तो ठीक है, आलस में पड़े हुए कुछ मन नहीं। यहाँ पर अगर कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ घाटा पड़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो इन्वेस्टमेंट आज के दिन बिल्कुल भी मत कर लेना किसी भी चीज़ के अंदर, यानी कि कोई भी काम शुरू करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको ये नहीं करना कि आप उसी दिन इन्वेस्टमेंट कर लो, उस दिन बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो फ्राइडे वाले दिन कुछ सोचना, ठीक है, थर्सडे वाले दिन नहीं। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है भला बुरा सब सोच समझ के, दिमाग को अच्छी तरह से लगा के उसके बाद ही कुछ होगा। यहाँ पे नज़र आता है कि मेहनत आपने की है, ईश्वर जो है आपको सब तरफ से जो है लाभ फायदा देते हुए दिखाई देते हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ एक पतासा ले लेना और पतासा लेकर आपने जो है शंकर भगवान को अर्पण कर देना है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इरिटेट हो जाएंगे, किसी चीज़ से हटना चाहेंगे, कुछ लोगों से दूरियां बनती हुई दिखाई देती है, यानी कि कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देंगे। देखो कितनी बार होता है कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं, कुदरत नहीं चाहती कि आपका और मिसयूज हो, इसलिए आपको कुदरत जो है उनसे अलग कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि
हर आदमी कहीं ना कहीं या तो शोषण झेल रहा होता है या शोषित हो रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बच जाओगे आप, इस चीज से अलग हो जाओगे। तो यहाँ पे घबराने की इतनी बात नहीं है, और दौड़ो भागो मत। यहाँ पे आप पकी पकाई सब कुछ छोड़कर भाग रहे हो, नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं करना। भाई इस तरह की इरिटेशन अपने नेचर में मत लाओ, ठीक है। लोग दूर होते हुए दिखाई देते हैं, उनसे दूर हो जाओ, लेकिन यहाँ पे अपने आप को किसी इस तरह के डिसीजन में मत ले आना कि हाँ जी मैं ये सब कुछ छोड़कर भाग रहा हूँ, अब जाओ जो करना है कर लो, ठीक है। देखो इधर मैं गुरु मंत्र पे आ जाती हूँ। अब गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भाई आपके लिए अभी कुछ भी अभी यथार्थ में पॉसिबल है, यानी कि हमारे सपने चल रहे हैं, स्वप्न चल रहे हैं, ओहो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली अगर रियलिटी में देखें तो कुछ भी अभी पक्का तैयार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है समय लगेगा उन चीजों के लिए, तो वो पक्की तैयारी अभी है नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक आपके अंदर किस क्वालिटी को इन्हांस करने की जरूरत है। देखो अगर हम किसी को लीड करते हैं तो हमारे में कोई गुण तो होना चाहिए। अब कुछ 4 फॉलोवर्स अगर हमारे पास होते हैं, कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर कोई गुण होना तो चाहिए जो कोई हमें फॉलो करे। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा लीडर बनने की जरूरत है। अपने अंदर ऐसे गुणों को आपको लाना पड़ेगा जिसके कारण आप वो जो है कोई फॉलो कर सके। तो अपने अंदर उन गुणों को जो है बढ़ाओ, ताकि आपके साथ जो है लोग बेहतर तरीके के साथ जुड़ पाए, ठीक है। समझ गए अब आप, मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है ना। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।